हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ आज रात को 2 बजे मतलब 10 तारीख रात 2 बजे जो फिर से क्वारंटाइन पॉलिसी के ऊपर यहाँ पे कुछ सारे चेंजेस लाया गया है उसके ऊपर आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट वेबसाइट से लेके आप लोगों को दे रहा हूँ, ना कि कोई वीडियो से, ना कि कोई न्यूज़पेपर से। ओके, तो यहाँ पे मैं जो जो बताने वाला हूँ ये कहाँ से मुझे मिला है, कैसे मिला है, आप लोग कैसे देख पाएंगे वो भी मैं वीडियो का लास्ट में दे दूंगा। तो काइंडली वीडियो का अंत तक बने रहे और प्लीज समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को टोटली डिवाइड करके बता दूंगा कि यहाँ पे फिर से नया क्वारंटाइन पॉलिसी में यहाँ पे क्या क्या बताया गया है। आप लोग जो जो कैटेगरी में पढ़ते हैं आप लोग उससे आप लोग रिलेट कर लीजिएगा। ओके, और ऐसे ही कतर के बारे में हर टाइम अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, तो चलिए शुरू। यहाँ पे पहले मैं टोटल जितने सारे लोग कतर में अभी आ रहे हैं इनको टोटल 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट कैटेगरी में मैं रख रहा हूँ अभी कतरी सिटीजन को, कतरी रेसिडेंट को, जो लोग का कतर आईडी है, जो लोग कतर में काम करते हैं या तो फैमिली रेसिडेंट वीजा में कतर में रह रहे हैं उन लोगों को, और जीसीसी नेशनल्स को, इन लोगों को एक कैटेगरी में रख रहा हूँ। और दूसरा कैटेगरी में मैं विजिट वीजा, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, इन सारे लोगों को, मतलब जिन लोगों का कतर आईडी नहीं है, नॉन कतर आईडी होल्डर, उन लोगों को रख रहा हूँ। ओके, तो पहले मैं फर्स्ट कैटेगरी से चालू कर रहा हूँ, उसके बाद में सेकंड कैटेगरी बाद में बोलूंगा। ओके, तो अभी जो लोग कतरी नेशनल्स है या तो फिर कतर रेसिडेंट है या तो फिर जीसीसी का कोई भी नेशनल्स है, इन लोगों में से किन लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ेगा, किन लोगों को क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा, पहले समझ लीजिए। यहाँ पे अगर फर्स्ट कैटेगरी में जितने सारे लोग पढ़ते हैं वो लोग अगर किसी कारण बस हाई रिस्क कंट्री में जाते हैं, किसी भी हाई रिस्क कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश कहीं पे भी जाते हैं और वहां से फिर अगर कतर में रिटर्न करते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन रखा गया है क्वारंटाइन से बचने के लिए। यहाँ पे बताया गया है कि आप लोगों को कतर MOPH अप्रूव फुल डोज यहाँ पे लगाने के बाद 14 दिन अगर पार होता है तो आप लोगों को कतर में आने के बाद क्वारंटाइन करने का जरूरत नहीं है। या तो फिर आप लोग अगर कतर में रहते हुए आप लोग कोविड से अफेक्टेड हुए थे, उसके बाद कतर में ही आप लोग रिकवरी भी कर चुके हैं, उसका प्रूफ आप लोग के पास है, और इसके बाद अगर आप लोग दूसरा किसी भी हाई रिस्क कंट्री में जाते हैं और उसके बाद आप लोग रिटर्न करते हैं, और ये टोटल जो ड्यूरेशन है ये अगर 1 साल का अंदर मतलब 12 महीने का अंदर होता है तो आप लोग को कतर में आने के बाद क्वारंटाइन करने का जरूरत नहीं है। ओके, इस सूरत में बताया गया है कि अगर ये कैटेगरी 1 में ही अगर आप लोग दोनों डोज में से किसी सिंगल डोज लेते हैं या तो फिर कोई दूसरा कोई वैक्सीन ले लेते हैं जो कतर MOPH अप्रूव नहीं है, या तो फिर दोनों डोज लेने के बाद अगर 14 दिन आप लोग का कंप्लीट नहीं होता है तो भी आप लोगों को इस सूरत में कतर आने के बाद क्वारंटाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप लोग हाई रिस्क कंट्री से आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को टोटल 10 डेज का होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा, मगर आप लोग कतर में आ सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी का लोग मतलब कतरी नेशनल्स, जीसीसी नेशनल्स एंड कतर रेसिडेंट, जो लोगों का पास कतर आईडी है। ओके, अभी मैं चलता हूँ सेकंड कैटेगरी की तरफ। अभी सेकंड कैटेगरी में आ जा रहा है फैमिली विजिट वीजा, बिजनेस वीजा, टूरिस्ट वीजा। जिन लोगों का पास कतर आईडी नहीं है वो लोग का क्या कंडीशन है यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि अगर आप लोग कतर MOPH अप्रूव वैक्सीन लेके आते हैं, फुल डोज लेने के बाद 14 डेज कंप्लीट करके आते हैं, तो आप लोगों को कतर में आने के बाद क्वारंटाइन करने का जरूरत नहीं है। ओके, मगर अगर आप लोग कतर अप्रूव वैक्सीन लेके यहाँ पे नहीं आते हैं, या तो फिर सिंगल डोज लेके आते हैं या तो फिर दोनों डोज लेने के बाद आप लोग का 14 डेज कंप्लीट नहीं होता है, तो इस सूरत में सेकेंड कैटेगरी का लोगों को कतर में एंट्री नहीं दिया जाएगा। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे जो लोग बिजनेस वीजा, टूरिस्ट वीजा एंड फैमिली वीजा से आ रहे हैं, इन लोगों का अगर दोनों डोज कंप्लीट नहीं होता है, या तो फिर दोनों डोज कंप्लीट होने के बाद 14 डेज कंप्लीट नहीं होता है, या तो फिर कतर MOPH अप्रूव वैक्सीन नहीं लेता है, या तो फिर किसी भी वैक्सीन का फर्स्ट डोज सिर्फ लेता है, तो भी आप लोग कतर में नहीं आ सकते। इस बात को थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। ओके, और यहाँ पे लास्ट में बच्चे लोगों का रूल में भी यहाँ पे बहुत बड़ा चेंजेस यहाँ पे लाया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता था कि पहले क्या था, पहले 0 to 11 ईयर्स का बच्चा अगर माँ फुल्ली वैक्सीनेटेड मम्मी पापा के साथ यहाँ पे आते थे तो उन लोगों को भी वैक्सीनेटेड माना जाता था और उन लोगों को होटल क्वारंटाइन करने का जरूरत नहीं था। और 12 to 17 ईयर्स का बच्चा अगर मम्मी पापा के साथ भी यहाँ पे आते थे विदाउट वैक्सीन लेके, तो उसको उसके पेरेंट्स का किसी भी एक आदमी का साथ यहाँ पे होटल क्वारंटाइन करने का जरूरत था। मगर यहाँ पे नया रूल में यहाँ पे फिर से चेंजेस लाया गया है, जहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे 0 to 17 ईयर्स का बच्चा अगर यहाँ पे वैक्सीन लेके नहीं भी आता है तो भी उन लोगों को यहाँ पे होटल क्वारंटाइन करने का जरूरत नहीं है। मगर अगर हाई रिस्क कंट्री से वो लोग आता है यहाँ पे तो उन लोगों को यहाँ पे 10 डेज का होम क्वारंटाइन करना जरूरी है। ओके, अभी ये जो नया न्यूज 10 तारीख को रात 2 बजे पब्लिश हुआ था, जो कि मैं आप लोगों को अभी बताया, इसका टोटल लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। आप लोग चाहे तो इस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ के आप लोग समझ सकते हैं, और कुछ भी आप लोग को अगर अलग लगता है तो आप लोग कमेंट्स में हमको बता सकते हैं। ओके, ये जो लिंक है टोटल गवर्नमेंट साइट से लिंक है। गवर्नमेंट साइट में जो पब्लिश हुआ है मैं आप लोग के साथ
सिर्फ वही शेयर किया। तो यही जो इन्फॉर्मेशन था मुझे आज को आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करते हुए जाइए और ऐसे ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।